तुम लोग को बोले थे एक ठो मूवी बनाना है, एक्टर का जरूरत है, एक्ट्रेस का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्टर ही से एक्ट्रेस वाला काम हम लोग ले लेते हैं। हाँ, तो तुम लोग का जरूरत नहीं है, ऐसे भी तुम लोग एक्टिंग कर नहीं पाओगी, है कि नहीं? मने में सोच रही है सर कि मास्टर अभी बुलाओ तो स्टेज पे, फिर देखो। चलो, कहां तक हो गया था? ईथर्स तक हो गया था, ठीक है ना? डाई मिथाइल ईथर हो चुका था। अब हम लोग चलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में चलेंगे। कहां पे चलेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में हम लोग अब प्रवेश करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो, सबसे छोटा साइक्लिक कंपाउंड जो होता है 3 कार्बन का होता है। कितना कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। समझ पा रहे हो बात को? तो 3 कार्बन है, कितना कार्बन है? 3, 1, 2 और ये 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं क्या? 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंटेन बोलेंगे। लेकिन सीधा सीधा कार्बन रहता है उसको पेंटेन बोलते हैं। ये साइक्लिक है तो इसके नाम के आगे क्या लगा देंगे? साइक्लो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? साइक्लोपेंटेन। सॉरी, हाँ, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। थैंक यू। 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन। 5 है तो साइक्लोपेंटेन। 6 है तो क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब यहां पे एक चीज जरा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये CH3 लग गया है। क्या लग गया है? CH3 लग गया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो CH3 ब्रांच है, तो ब्रांच होगा तो क्या नाम हो जाएगा? बोलो। मिथाइल। मिथाइल है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अगर इस तरीके से है, पेंटेन है और यहां पे CH2 और CH3 है, तो बताओ कौन सा ब्रांच है ये? बोलो। इथाइल है तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइल साइक्लोपेंटेन नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? इथाइल साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा। ये हो गया इथाइल साइक्लोपेंटेन, ये हो गया मिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया है। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, ध्यान देना। अगर एक से अधिक ग्रुप होगा तब क्या करेंगे? मतलब यहां भी CH3 है और यहां भी CH3 है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग। अब दोनों सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को 1 मान लो, किसी को 2 मान लो। तो देखो, ये अगर ये 1 मान लिए तो अब ये 2 उसको देंगे जो ब्रांच नजदीक होगा, यानी इधर से नहीं लेके जाएंगे। कहां से लेके जाएंगे? ऐसे, क्योंकि ब्रांच क्या हो रहा है? ब्रांच यहां पे नजदीक हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो क्या नाम हो जाएगा? 1,2 डाई मिथाइल और क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। क्या है? डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पे एक और चीज जरा सा समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CH3 भी है और C2H5 भी है। C2H5 बोले तो इथाइल और CH3 बोले तो मिथाइल। कोई दिक्कत? इथाइल और मिथाइल। तो अब यहां पे किसको नंबरिंग करेंगे? तो यहां पे अल्फाबेट वाला मामला आएगा। कौन सा मामला आएगा? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है?
ई आ रहा है तो ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये वाला आपका 1 होगा और ये वाला क्या होगा 2 होगा। तो क्या नाम लिखेंगे 1 इथाइल 2 मिथाइल और क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे। कोई दिक्कत, ये कैपिटल लेटर में ही लिख लो, कोई दिक्कत बोलो। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा ये, अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ देता है, ठीक है ना। यहाँ पे जरा सा देखो, यहाँ पे 2 ब्रांच है और यहाँ पे ऐसे है, मतलब ये CH3 होगा ना, ये भी क्या होगा और ये क्या होगा बोलो, एक ही है C2H5। तो बताओ पहला कौन सा होगा, इसको करेंगे या इसको करेंगे बोलो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, समझिएगा, ये तो आपको क्लियर हो गया है। अगर क्राउडी दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्राउडी, क्राउडी का मतलब होता है भीड़ भाड़, क्राउडी का मतलब क्या होता है भीड़ भाड़। यहाँ पे आपको क्राउड दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्राउड दिख रहा है, यानी एक ही कार्बन पे ऊपर 2 ब्रांच या 2 से अधिक ब्रांच अगर दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा क्राउडी होगा। कैसा होगा क्राउडी, तुम्हारा बजाय क्या, समझ पा रहे हो, क्राउडी होगा। तो क्राउड जहां पे हो जाता है उसको क्या कर देंगे, फिर उसको नंबर 1 घोषित कर देंगे और ये क्या हो जाएगा नंबर 2 हो जाएगा। बाकी नाम वैसे ही लिखेंगे अल्फाबेट के हिसाब से, क्या हो जाएगा 2 इथाइल और 1,1 क्या होगा डाई मिथाइल और क्या है साइक्लोहेक्सेन है, क्या है साइक्लोहेक्सेन। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बोलिए। तो ये साइक्लिक वाला है। अब साइक्लो वाले में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू बेंजीन। क्या बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं, क्या बोल देंगे बेंजीन बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, बेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन सेट करेंगे, क्या कार्बन सेट कर देंगे। अब क्या सेट करेंगे हाइड्रोजन, तो देखो 1 2 3 ये 4, 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 इस तरीके से क्या हो गया, तो बताओ क्या होगा C6H6 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका बेंजीन हो गया, C6H6 ये फॉर्मूला होता है किसका बेंजीन का। कोई दिक्कत, अगर बेंजीन के मुंडी पे क्या रख दे CH3 रख दे तो इसका नाम होता है मिथाइल बेंजीन। क्या नाम होगा मिथाइल बेंजीन, क्या नाम होगा मिथाइल बेंजीन होगा। इसका एक और कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है टॉलिन नाम है इसका। क्या नाम है टॉलिन, मिथाइल बेंजीन और टॉलिन भी बोलते हैं इसको। बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा CH2CH3, वो मिथाइल बेंजीन, तो ये क्या होगा इथाइल बेंजीन हो जाएगा। क्या नाम होगा इथाइल बेंजीन। कोई प्रॉब्लम, अच्छा अब इसका बताओ CH2CH3 इसका क्या होगा, 3 कार्बन है ना, हाँ क्या होगा प्रोपाइल बेंजीन। तो फिर इसका क्या होगा, इसका फिर क्या नाम होगा, ये भी तो 3 वाला है, ये भी क्या होगा प्रोपाइल बेंजीन होगा, लेकिन दोनों में कुछ तो अंतर होगा बोलो। ये सीधा सीधा है, क्या है सीधा सीधा, तो क्या नाम होगा एन प्रोपाइल बेंजीन। आइए बिल्कुल बीच में जुड़ा हुआ है जरासंध, क्या होगा आइसो प्रोपाइल बेंजीन। इसी का एक और नाम है, क्या नाम है क्यूमीन। क्या नाम है क्यूमीन। ये क्यूमीन से फेनॉल बनाने का एक रिएक्शन होता है, क्लास 12th में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। एक बार नीट में क्यूमीन का फॉर्मूला पूछा था, ठीक है।
इसी को आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? 4 हुआ तो एन ब्यूटाइल बेंजीन, दूसरे नंबर से जुड़ा तो सेक ब्यूटाइल बेंजीन, और टी की तरह हुआ तो टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। खैर उसको उसमें ज्यादा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, यहां तक काफी आप लोग के लिए। अच्छा, अब यहां पे जरा सा देखो, अगर क्लोरीन लगा दिया गया है तो क्या नाम होगा? क्लोरो बेंजीन होगा। क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। अब ब्रोमीन लगा देंगे तो क्या होगा फिर? ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन लगा देंगे तो क्या होगा? आयोडोबेंजीन। कोई प्रॉब्लम? बोलो। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका आपको नाम याद रखना पड़ेगा। अगर OH लग गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं फेनॉल। क्या बोलेंगे? फेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेनॉल बोलेंगे। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? ये आपका फेनॉल हो जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका एक और नाम होता है कार्बोलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोलिक एसिड। ये काफी इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। इसका घर में कीड़ा वगैरह हो गया या सांप घर में आ जाता है तो कार्बोलिक एसिड का छिड़काव आप कर दीजिए, जो जो सांप का एंट्री पॉइंट है, सांप वगैरह नहीं आएगा। हाँ, इसमें मिल जाएगा। क्या बोलते हैं, सर्च करके देखो अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे। हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, ऑब्वियस है, ग्लव्स लगा करके आपको छिड़काव करना होगा। एसिडिक नेचर होता है इसका, माइल्ड एसिडिक नेचर का। ठीक है, हार्मफुल तो होगा ही, और मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। आप सिवान में भी 1-2 एजेंसी है, हम तो खुद लैब के चक्कर में थे। मतलब है स्टेम लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब यहाँ पे, ताकि आपका लर्निंग को और क्या किया जा सके और अच्छे से इम्प्रूव, ताकि यहाँ से आप सीख करके जाओ तो बाहर जाओ तो कोई आपको ये नहीं समझे कि नौसिखिया आदमी है, मतलब लगेगा हाँ स्किल्ड आदमी है। पूरा उसके अंदर में क्या है, जान है। स्किल यहीं से आना है, स्किल आपका थ्योरी ही से प्रैक्टिकल हो जाएगा। हम अपने 11th-12 में प्रैक्टिकल नहीं किए थे, 12th में ऐसे जब कॉलेज में गए ना तो केमिस्ट्री का लैब था, आसानी से हम कर लेते थे, क्योंकि हम मेरा कॉन्सेप्ट क्या था वहाँ पे, क्लियर था, कॉन्सेप्ट क्लियर था, बस वो बता देता था ये केमिकल, आदमी कर लेता था। बहुत सारा चीज़ किया, टाइट्रेशन का ग्राफ और आप सब प्लॉट कर देता था। आसानी हो जाता है ना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो जाए तो चीज़ क्या हो जाता है, आसानी। अब जैसे ड्रोन है, आपके लैब वगैरह में जो है ड्रोन लैब आजकल सेटअप कर रहा है। स्कूल में भी स्टेम एजुकेशन में ड्रोन का भी पढ़ाई चल रहा है। हम लोग अपने टाइम में रोबो रेस किए थे, फोटो है मेरे पास, वीडियो नहीं बना पाए, 2010 का बात है। तो स्टेम लैब जो है वो आजकल डेवलप हो रहा है, उसमें एक लैब है इसका ड्रोन लैब, रोबोटिक्स के अंदर में। तो शादी का जो देखते हो ना, ड्रोन उड़ा करके वीडियोग्राफी हो रहा है, तो ड्रोन जो है खाली शादी में नहीं, बहुत सारा काम में। दुबई में तो बजाबता एक ठो आदमी जो है वो क्या कहा जाए, मतलब हाँ, वो डिलीवरी किया है फूड आइटम वगैरह। हाँ हाँ, वो डिलीवरी किया दुबई में, ऐसा पहली बार हुआ है। या उसी को और थोड़ा एडवांस कर दो तो एयर टैक्सी, एयर टैक्सी हो जाएगा, समझो। या आजकल इजराइल का जो लड़ाई हो रहा है, हिजबुल्ला, ईरान, टर्की, वो सबसे खतरनाक ड्रोन बना रहा है सब आज के डेट में। ड्रोन टर्की 1 नंबर पे, मिलिट्री ड्रोन के अंदर में, दूसरे नंबर पे ईरान है। तो ये वॉरफेयर का भी डिजाइन जो है ना, ये चेंज किया है आज के डेट में। तो आपका प्रैक्टिकल्स भी अगर हो जाए तो 4 चांद लग जाएगा, आप उसी स्किल पे आ जाओगे, बात समझे, उस स्किल सेट पे आ जाओगे, मतलब जो कि मेरा सपना है सिवान के अंदर में। ठीक है, बहुत सारा चीज़ हम अपने बल पे किए, यही अब ऑनलाइन का कहाँ था, एक कुछ साल पहले हम तुमको दिखाएंगे अपना, नीचे में वो एक कमरा है, वो अभी रूम बन गया है, तो वहाँ हम पढ़ाते थे, बिल्कुल पतला सा गैलरी था वो। उस टाइम का स्टूडेंट तुमको मिलेगा सराय और में, अगर कोई होगा ना, सराय का कोई है, सराय साइड का,
अरे मतलब वो दक्षिण टोला भी बोलेंगे तो उसी का नाम चिल्लाएगा सब। पुरानी किला के भाई उसी का नाम। अब सिवान में इसका मतलब क्या है, ओमनी प्रेजेंट है क्या चारों तरफ, है यत्र तत्र सर्वत्र, ऐसा नहीं होता है। तो ये सांप भगाने में काम करता है। तो दोस्त भी अगर ऐसा कुछ नेचर का है तो पहन लो, ताबीज पहन लो, सांप नाग नहीं आएगा, सांप नाग नागिन। ध्यान दोगे इसको, ये OCH3 याद करो, OCH3 के साथ लगता है तो क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम होगा, मिथॉक्सी बेंजीन। इसको एनिसोल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, एनिसोल। ये अमाइन वाला ग्रुप भी कल पढ़े थे, NH2, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन अमाइन। क्या बोलेंगे, बेंजीन अमाइन। इसका एक और नाम है, क्या नाम है, एनिलिन। क्या नाम है, एनिलिन भी नाम है इसका। क्या नाम है इसका, एनिलिन भी नाम है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम इसको समझने में। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, फास्ट नहीं ना लग रहा है, तेज नहीं ना लग रहा है, मतलब सारा चीज कंफर्टेबल है ना। बोलो, वो स्टूडेंट आता है तो शुरुआत में उसको कुछ पता होता नहीं रहता, तो थोड़ा सा हमको स्लो खींचना होता है। उसके बाद से जैसे जैसे वो मेरे पास आता जाता है वैसे डेवलप होता जाता है, तो हमको टाइम भी क्या लगता है, बोलो, टाइम भी मेरा कम हो जाता है। क्योंकि हाँ, नया बच्चा कोई आएगा तो उसके मुंडी से क्या होगा, हिलेगा। अब जैसे कल ये पढ़ा दिए, अब कल इसके ऊपर बेंजीन वाले के ऊपर नोमेनक्लेचर करे तो आज जो नहीं आया उसका क्या होगा, हिलेगा। बात समझ रहे हो, ये चीज है। तो मेरा सिलेबस का जो स्पीड है ना, शुरुआत में हमको पता रहता है कि बच्चों के पास उतना नॉलेज नहीं है, तो शुरुआत में टाइम, हाँ ये टाइम है, ये सिलेबस है, तो शुरुआत में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। उस हिसाब से सिलेबस बोलो बहुत कम करते, और फिर जैसे ही आप मेरे पास अभ्यस्त हो जाते हो तो क्या हो जाता है, तब ग्राफ आसानी से खिंच जाएगा, समझे। हाँ, एक्सीलरेटेड मोशन इसको बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बेंजीन के बारे में समझना, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पे बेंजीन के बारे में समझना। देखो यहां पे अगर सपोज कोई ग्रुप लगा हुआ है या ब्रांच लगा हुआ है या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो जिस